state, in the physical state, first 4 are gases and then 17 are the liquid and 18 जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है, जैसे जैसे मास बढ़ता है ऑब्वियसली वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से कहाँ जाएगा, सॉलिड की तरफ, जैसे हमने एल्केन्स में किया था। ठीक है, जितना कार्बन 14 आप पढ़ चुके हो इन द क्लास 10, जब होमोलॉग सीरीज करते हो तो स्टेप बाय स्टेप जब होता है तो CH2 14 AMU मास बढ़ता है। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा वो सॉलिड स्टेट में जाते जाएंगे। तो फर्स्ट 4 जो है वो क्या है, गैसेस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। आपको इतना ही इसको याद जो मैं बोलती हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वही करना। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज फर्स्ट इज बेटे बॉइलिंग पॉइंट। See, in the case of alkane also boiling point and melting point पे क्वेश्चन बनता है। In case of alkene boiling point और melting point में से ही बनता है अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें। Okay, so boiling point. See, we have done, there are two type of alkene first. Like I have taken this, so this is cis, this is trans. What is trans? जो opposite side पे लगे हों, ठीक है। The groups with the more molecular mass on the same side is cis alkene. This is 6-butene and it is trans butene. ओके बेटे, सिस वाले का इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ध्यान से, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है तो सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस वाले से ज्यादा होता है। फिर हम टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, वाई, यहां आ जाती है बेटे डाइपोल मूवमेंट, रीजन आ जाता है डाइपोल। डाइपोल हमारे बहुत सारे बॉन्ड्स पढ़े थे हमने, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, डाइपोल थी, देन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस थी। तो सबसे अगर हम आयनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड तो होते ही स्ट्रॉन्ग है, उनको छोड़ दो। कोवलेंट बॉन्ड्स में सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आती है जब टू पोल्स बनते हैं। ठीक है, डाइपोल मीन्स जब टू पोल्स बने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। सिस की केस में डाइपोल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, एक ही साइड खींचने वाले या हम कहीं देने वाले एक ही साइड लगे हुए हैं, एक ही साइड लगे हुए हैं ना। जब एक ही साइड दे रहे हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आंसर होता जा रहा है, ठीक है, एक ही साइड, और दूसरी साइड कम होता जा रहा है। मैंने आपको तभी भी समझाया है, एक टग ऑफ वॉर चल रही है, आप रस्सा खींच रहे हो तो सारे बच्चे एक तरफ हेल्दी वाले खड़े कर दें और एक तरफ पतले से ताकत नहीं वीक स्टूडेंट खड़े कर दो, तो कहाँ जाएगा रोप, और रोप आप छोड़ नहीं सकते, रोप आप ऐसे से खींच सकते हो तो वो स्ट्रॉन्ग की तरफ चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ। तो वहां पे वेट मतलब, और रोप पे मैंने इलेक्ट्रॉन बांधे हुए हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन वो ले जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पर ये कोवलेंट बॉन्ड है, वो शेयरिंग से बना हुआ है, इसलिए वो रोप को छोड़ भी नहीं सकते। आयनिक बॉन्ड में तो एक से इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे तक पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंचता नहीं है, वो सिर्फ खींचते हैं अपनी तरफ ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ रही है, तो एक ने इलेक्ट्रॉन खींच रही है और एक ने कंप्लीटली दे दिए, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा, इसका पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड की तरफ बॉन्ड बनाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग, अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तभी आप बॉइल कर पाओगे, उनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आपको तोड़नी पड़ेगी। बेटे इंटरमोलिकुलर टर्म 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, बट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है बहुत टाइप की होती है, इफ यू रिमेंबर स्टेट्स ऑफ गैसेस।
दे आर डाइपोल डाइपोल, दे आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर आर लंडन डिस्पर्जन। तो डाइपोल डाइपोल ओवरटेक कर लेती हैं, ठीक है। तो इसमें पोल्स, जो दो पोल्स बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो हमें बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। सिस ट्रांस में क्या, ये ऑपोजिट एंड पे बैठे हैं, ऑपोजिट एंड में जितना एक खींच रहा है दूसरा भी उतना ही खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया, बीच में, दो पोल्स बने ही नहीं। जब पोलैरिटी नहीं आई मॉलिक्यूल में तो अट्रैक्शन कौन सी रहेगी, सिर्फ वंडरवॉल डाइपोल तो कम होगी। तो हम ये कहेंगे ट्रांस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कम होती है एज कंपेयर टू सिस, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। बाकी जैसे एल्केन में विद इंक्रीज ऑफ मोलर मास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, वैसे देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जैसे उस केस में हम कहते थे कि ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन, इसमें सिस और ट्रांस पे क्वेश्चन आता है कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है और ट्रांस का कम क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपका आंसर क्या है, सिस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होती है क्योंकि इनकी बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होती है। In case of trans, dipole-dipole interaction is less. The bond is less polar. Okay, because in case of trans, the same molecules are attached to the different opposite side. Vertically they are attached. Got the point? So now talking about between melting point. This was boiling point. Now talking about melting point. अगर मैं melting point की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट बेटे रिमेंबर ट्रांस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस। देखो बॉइलिंग पॉइंट हमने सिस का बोला, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्यों होता है ट्रांस में, क्योंकि ये ऑपोजिट ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं, इसलिए ये क्रिस्टल लैटिक्स में अच्छे से फिट होते हैं। हमेशा याद रखना बेटे, जो मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी है वो क्रिस्टल लैटिक्स में फिट होने की है। जैसे एल्केन में हम कहते थे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड। जब ऑपोजिट साइड पे बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे तो वो फिट जल्दी से हो जाएंगे। अगर आप बॉक्स में भी कुछ फिट करना चाहोगे घर पे तो आप यही करोगे कि अगर हम ऐसे फिट करें कि बड़ी बड़ी बॉल्स एक साइड भी हो ऐसे ऐसे क्रॉस में, अगर दोनों को एक साइड कर दोगे तो वो बॉक्स में फिट नहीं होंगी, आप थोड़ा टेढ़ा करने की कोशिश करोगे, खुद भी देखो, ठीक है। अगर एक एक आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए इसमें दो बड़ी बड़ी बॉल्स हो और दो छोटी छोटी हो, तो आप उसको डायगोनली प्लेस करने की कोशिश करोगे रेदर देन एक ही साइड पे। जब एक ही साइड पे करोगे तो वो अप एंड डाउन सा सिस्टम रहेगा, तो क्रिस्टल लैटिक्स में सही से फिट नहीं होगा। तो जो सिस होता है वो क्रिस्टल लैटिक्स में फिट नहीं होता। जो ट्रांस है दे गेट फिटेड इन द क्रिस्टल लैटिक्स। जब आपके पास क्वेश्चन आए मेल्टिंग पॉइंट के रिलेटेड बेटे जी, तब हमेशा ट्रांस का ज्यादा होता है, सिस का रीजन आपने क्रिस्टल लैटिक्स की देनी होती है। तो लिख दूं क्रिस्टल लैटिक्स, okay, they fit more in crystal lattice as compared to cis, वो क्रिस्टल लैटिक्स में अच्छे से फिट नहीं होते, ओके। जब बॉइलिंग पॉइंट की रीजन आए तो सिस की ज्यादा होती है, वाई, बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ट्रांस की क्या होती है, कम होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन द केस ऑफ एल्कीन, ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज जहां पे एक्सेप्शंस होती हैं बेटे वहां पे क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में डायरेक्ट नहीं आपसे कोई पूछता राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, आपसे 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, हम ऐसे उठाएंगे आपके लिए जहां पे एक्सेप्शन आ जाएगी, ओके। कुछ डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे। सो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस टाइप की रिएक्शंस आते हैं।
अच्छा, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे विल बी अगेन दे आर हाइड्रोकार्बन, दे विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर, पोलैरिटी बहुत कम है तो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होती हैं जो भी हाइड्रोकार्बन होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी टाइप की रिएक्शन जाती है? एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड है तो यू कैन ऐड ऑन समथिंग, दे आर अनसैचुरेटेड। देखो ये अनसैचुरेटेड है। जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, अगर आपको नाइन्थ के भी कंसेप्ट थोड़े से याद हो, अनसैचुरेटेड मीन्स जिनमें ऐड किया जा सकता है। हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते थे। सैचुरेटेड वो कहते थे अब इसके बाद इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, वो बहुत सारा ऐड हो गया। जैसे एल्केन में, तो एल्केन में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर एक को लगाएंगे दूसरे को हटाना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर अनसैचुरेटेड मीन्स इसमें आप ऐड कर सकते हो, इनको सैचुरेटेड करने के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने एल्केन बनाने के लिए करी थी। वी कैन ऐड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, एक बॉन्ड लेके आ रहा है, एक ये वाला यूज करेगा, तो यहाँ पे लग जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द कैटलिस्ट यू कैन टेक, यू विल गेट एल्केन। कुछ भी ऐड कर लो, ये हम रिएक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, इसमें यहाँ पे रहने निकल होगी। सिंपल निकल लेते तो 523 573 केल्विन पे लेना पड़ता है। रहने, इट इज अलॉय ऑफ निकल ऑफ एल्यूमिनियम, रहने निकल। तो आप प्लेटिनम पैलेडियम याद रख लो, बस एक, जरूरी नहीं है आपने सारे लिखने होते हैं, तो राइट एनी ऑफ द कैटलिस्ट जो आपको याद रह जाता है। ठीक है, हम आलू गोभी की सब्जी रिफाइंड में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी जो अवेलेबिलिटी है। तो वी कैन राइट एनी ऑफ द थिंग ऑन द एरो। हम प्लेटिनम लिखा है, हम पैलाडियम लिखा है, हमें कैटलिस्ट की जरूरत है बस। ठीक है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है जब बहुत सारे दिए हों। तो एडिशन रिएक्शन में ये थी बेटे हाइड्रोजन। उसके अलावा एडिशन रिएक्शन में सेकंड आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ हैलोजन। तो यू कैन टेक एनी हैलोजन लाइक क्लोरीन, तो ये एक क्लोरीन इधर जाएगी, Cl एक इधर जाएगी, तो आपके पास डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, यू विल गेट अ डाइक्लोरो प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें से एक रिएक्शन आप क्लास प्लस 10th में भी करते थे, जो टेस्ट था अनसैचुरेशन का, क्योंकि ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन लिक्विड है बेटे, ब्रोमीन इज ए रेडिश ब्राउन लिक्विड। ओके, जब इसको ऐड करोगे तो एल्केन बनेगी और यहाँ पे डी कलराइजेशन हो जाएगी, द सॉल्यूशन विल डी कलराइज। गेटिंग माई पॉइंट? जब ब्रोमीन कुछ ऐड ही हो गया तो वो अपना कलर अब दिखाएगा नहीं, जब अपना कलर नहीं दिखाएगा ये टेस्ट हो जाता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन की। अगर मैं आपको दो टेस्ट ट्यूब में, एक में एल्कीन दूं और एक में एल्कीन दूं, मैंने उसमें ब्रोमीन डाल दी, एल्केन में उसका रेडिश ब्राउन कलर वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि ब्रोमीन रिएक्ट ही नहीं करेगी, ऐड ही नहीं करेगी। ठीक है, मगर इन केस ऑफ एल्कीन ब्रोमीन क्या करेगी, ऐड हो जाएगी एल्कीन में और अपना कलर छोड़ देगी, कलर रहेगा ही नहीं जब वो यूज ही होगी। नया प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। व्हेन देयर इज चेंज इन कलर, दैट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कब आएगी, जब रिएक्शन होगी। एल्केन के केस में ये रिएक्शन नहीं होती, एल्कीन की केस में ये रिएक्शन होती है, तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हो जाता है, इट इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ओके, तो इसमें से अगर एडिशन में देखें तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इन एडिशन में से। चलो नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, मोस्ट, इसको कहते हैं मोस्ट, मोस्ट जितने मर्जी स्टार लगा लो। एडिशन ऑफ
HCl या HBr या HI, ये फॉलो करता है बेटे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, एंड मैकेनिज्म भी इसका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है। HCl देखो, अगर मैंने कोई एल्कीन, सिंपल एल्कीन, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन इसको कहते हैं बेटे, जब ये एक एल्कीन मॉलिक्यूल है, इसके दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप है, जैसे अगर मैं ब्यूट-2-इन भी बनाऊं तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। देखो पहले इसका फर्क समझो, इसे सिमेट्रिकल कहते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड सिमिलर आर ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। इस तरह की एल्कीन को कहा जाता है अनसिमेट्रिकल, ठीक है, इस तरह की एल्कीन को कहा जाता है बेटे अनसिमेट्रिकल। जो डबल बॉन्ड है उसके एक तरफ तो ये ग्रुप है, एक तरफ नहीं है, ये एक तरफ ज्यादा हो ये कम हो, ठीक है। सेड्जर रूल में भी हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, या इसको कहते हैं हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सिमेट्रिकल या हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्योंकि इस एल्कीन के अराउंड दो सब्स्टिट्यूशन है, देयर आर 2 सब्स्टिट्यूशन, दोनों तरफ आर ग्रुप लगे हुए हैं। इस एल्कीन के अराउंड एक ही आर ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ कुछ नहीं लगा हुआ। ओके, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू दिस। हमें ये रिएक्शन समझने के लिए वी आर मोर कीन टू डू अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे हमने एक रूल समझना है, मार्कोनिक ऑफ रूल। Listen to me carefully. First, I am taking the example of symmetrical. Symmetrical में हमें कुछ नहीं फर्क पड़ना, हमने HCl लेना है बेटे और एक तरफ H भेज देना है, एक तरफ Cl भेज देना है, सिंपल, और हमारे पास क्लोरोइथेन बन जाती है। ओके, विल गो गेट अ क्लोरोइथेन, सिंपल। मगर क्वेश्चन राइज होता है व्हेन वी यूज टू टेक अनसिमेट्रिकल, ठीक। अब आ जाओ अनसिमेट्रिकल, आई विल स्टार्ट बाय डूइंग इट्स मैकेनिज्म। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCl या HBr, कुछ भी, मतलब हम एक्चुअली HX ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग एनी H, Cl, Br, I, HIA, तो हम कर क्या रहे हैं, एडिशन ऑफ HX विच कैन बी HBr, HCl, HI, कुछ भी, ठीक है। बेसिकली वी यूज टू स्टडी दीज टू, ओके। I am taking one unsymmetrical alkene, that is propene. That is propene. This is unsymmetrical. ठीक, it can follow 2 parts. देखो बेटे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर मेरे पास HCl है, HCl का सबस्ट्रेट रिएक्टेंट का कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोफाइल है? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएजेंट, वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वन इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये लुईस बेस होता है। इलेक्ट्रोफाइल को कहा जाता है दैट कैन बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, और दे कैन बी न्यूट्रल लाइक लुईस एसिड्स, ओके। अब जब भी कोई रिएक्टेंट लेके आते हो वो एज अ होल आता है, पर मैकेनिज्म ये ब्रेक करेगा डिपेंडिंग उसके पास कैसा सबस्ट्रेट है ना। टाइगर अपना चारा दे के अपने आप को तोड़ेगा कि कैसे उसको अटैक करना है,
अब जो इसका एल्कीन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन छाए हुए हैं, पाई बॉन्ड है ना इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास बहुत ज्यादा होते हैं उसके पास न्यूक्लियोफाइल नहीं आके अटैक कर सकता, क्योंकि उसके पास तो पहले बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास आएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। अब इन दोनों में से बेटे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये H+, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले क्या होगा, HCl में से ये प्लस और Cl में ब्रेक हुआ और H+ हमने उठा लिया, वो क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एल्कीन कौन सी रिएक्शन जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब भी एल्कीन के ऊपर कुछ अटैक करता है, चाहे हमने क्लोरीन का अटैक करवाया था पहले, ठीक है, तो वो भी दो में टूटता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो कैसे होता है, वो उसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं वहां पे नहीं गई, जिसका है वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। वो भी पोलराइजेशन होती है उसकी भी, ये एक तरफ सारी पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, वो सी आफ्टरवर्ड। देन HCl में बेटे एक ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके पास पॉजिटिव वाला जाएगा। अब पॉजिटिव वाला क्या है बेटे, H+, ये दो पाथ फॉलो कर सकते हैं, इसको मैं A बोल देती हूँ, इसको B पाथ। अब ये डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और ये इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, दोनों कार्बन पे कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। अब जब ये वाले कार्बन पे करेगा तो इसका ये बॉन्ड यूज करेगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके आ नहीं रहा। जब ये बॉन्ड यूज करेगा और यहाँ पे H आके लग गया, आप H एक बार नीचे दिखा लो, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया और यहाँ पे साथ वाले कार्बन के ऊपर अब एक भी बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपकी इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जो ये अगर याद हो, ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट्स बनते हैं रिएक्शन में, दैट इज अ कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर इस कार्बन पे करें तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, जिस कार्बन पे बेटे इट इज अटैकिंग उसके साथ वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि उसमें वैलेंसी खत्म हो रही है कार्बन की, इट इज हैविंग 2 and 1 3 बॉन्ड नाउ। गेटिंग माय पॉइंट? So here you also get a carbocation. Now what is the difference between two carbocation? It is a primary carbocation and it is a secondary carbocation. अगर आपको याद हो, ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन के जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है वो एक ही ग्रुप के साथ, उसके आसपास एक ही ग्रुप होता है, दैट इज अ प्राइमरी। और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके आसपास दो ग्रुप अटैच हैं, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। दिस इज अ प्राइमरी, दिस इज अ secondary, and secondary carbocation is stable than primary carbocation. Why? Because of plus I inductive effect. Why? Because of hyperconjugation effect. बेटे अब जो बेटे स्टेबल है, विच इज द स्टेबल वन, वो बनेगा। जो ज्यादा स्टेबल नहीं है वो नहीं बनेगा। ज्यादा ज्यादा क्या बनेगा, जो चीज स्टेबल है, तो ये बन गया हमारा, ज्यादा बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचा था, Cl नेगेटिव, हमारे पास बचा था Cl नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें से इसको हम ये वाला उठा देंगे, क्या उठाएंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। देखो कार्बोकेटाइन आर वेरी शॉर्ट लिव स्पीशीज, दे आर इंटरमीडिएट, रिएक्शन में बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं,
तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जो Cl नेगेटिव बचा उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, वो लेके आएगा और यहां लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, 2-क्लोरोप्रोपेन अब अगर मैं इसको अकेली रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं, आई हैव रिटन द मैकेनिज्म, तो हाउ आई विल राइट, डन। So this was my propene and I have added HCl and I got 2-chloropropane. ओके, 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये रिएक्शन थी, हमने पूरे मैकेनिज्म से समझी कि ये रिएक्शन हुई कैसे। अब इसका एंड प्रोडक्ट ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रूल आता है जिसे कहते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल। अब ये रूल हमें बेटे मैकेनिज्म से समझ आ गया कि ये रूल क्यों होता है। रूल क्या कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग species will go to that carbon atom which has less number of hydrogen atom। HCl में नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये। पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, ये। नेगेटिव पार्ट कहाँ गया, इन दोनों कार्बन एटम से हाइड्रोजन किसके पास कम है, इसके पास। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ गया, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ गया, जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। गॉट द पॉइंट। अगर सीधा रिएक्शन लिखनी आ जाए तो ऐसे लिखनी आती है, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन 2 क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन। तो आपने ध्यान रखना है बेटे, कुछ भी अभी बहुत सारा कुछ जैसे HOCl ऐड करोगे, वाटर ही ऐड करते हैं, तो वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या है, OH नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट क्या है, H पॉजिटिव। अगर मैं इस रिएक्शन में वाटर ऐड कराऊं तो कहाँ, OH कहाँ जाएगा, इस कार्बन एटम पे। H कहाँ जाएगा, इस कार्बन एटम पे। अगर वाटर को 2 में डिवाइड करें तो वाटर H प्लस और OH नेगेटिव में डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा। नेगेटिव पार्ट क्या है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहां पे क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्कीन, ये एल्कीन है, एल्कीन का किस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये वाली। और यहाँ पे क्या है, इसे कहते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल। जब आप कोई भी चीज ऐड करोगे बेटे, एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो भी आप रिएजेंट डालोगे सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करेगा, तो आपने हमेशा उसका नेगेटिव पार्ट वो वाली कार्बन एटम पे लेके जाना है जहां पे हाइड्रोजन कम हो। आप ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते कि क्लोरीन यहां लगा दो और हम अपना H यहां लगा दें। दिस इज अगेंस्ट द मार्कोनिक ऑफ रूल, दिस इज अगेंस्ट द। हमेशा नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम या एडिंग ऑन स्पीशीज will go towards that carbon atom which have
लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और हमने ये मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड कर लिया ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब वो वाला फॉर्मेट फॉलो होता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है उसमें, इसलिए मैंने पहले आपको मैकेनिज्म करवाया। बेटे देखो